फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाने के बाद हर एक रो में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए इस फर्स्ट रो को कंप्लीट किया है। देखिए हर एक चैन में दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए सेकंड रो में हम एक दो तीन तीन चैन बनाने के बाद सेम प्लेस पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारे फर्स्ट में दो डबल क्रोशिया हो गए। इससे नेक्स्ट में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर नेक्स्ट में दो बार, एक में एक बार और एक में दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी सेकंड रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से दो एक एक दो, इस तरह से इस सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लास्ट में आ गए हैं और थर्ड चैन में जाकर हम इसको जॉइंट करेंगे। और यहाँ से मैं अपना ये क्रीम कलर का धागा ऐड करूँगी। और इसको हम यहाँ पर लॉक कर देंगे और एक बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी के होल में। फिर एक दो तीन चार, चार चैन ली और इस तरह से लूप लिया एक बार। नेक्स्ट में गए इस तरह से एक लूप निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे। अब फिर दो लूप निकाले और फिर दो 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 करके निकाला है। फिर एक लूप लेंगे, नेक्स्ट में गए एक धागा निकालेंगे, नेक्स्ट में दो धागा और उससे नेक्स्ट में तीन बार में हमें ये निकालना है। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तभी हमने यहाँ पर चार चैन ली हैं। अब देखिए इस तरह से लूप लेंगे और जो हमने यहाँ पर फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है, देखिए तीन के ऊपर हमने एक एक बार बनाए हैं, तो यहाँ से जो डबल क्रोशिया है फर्स्ट वाला, इस तरह से तीन बार लपेट, दो बार लपेटा और इसको इस तरह से उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट करेंगे जो हमारा ये तीन के ऊपर वाला पहला डबल क्रोशिया है। इस तरह से देखिए खर्चा भी नहीं वहां तो खाने पीने का कुछ भी है ना, जो मर्जी बनवाते रहा नहीं, सब्जी रहने का देखो लो फलानी चीज बना देना, एक लूप निकालेंगे और का 100-200 रुपया घर ही ले हम उसके बनाने के, कुछ भी चाह भी नहीं अंदर आ गई अपने आप। एक बार एक निकाला, फिर दो निकाला, फिर से दो निकाले और फिर से दो। ये हमें चार बार में निकालना है ट्रिपल क्रोशिए को इसके। फिर एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद यहाँ से देखिए स्किप नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैन स्पेस में जाएंगे, चैन स्पेस में ही हमें वर्क करना है। फिर से हम उसी तरह से एक लूप निकालेंगे, दो निकाले और दो निकाले, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया की तरह से बन जाएगा डबल क्रोशिया। फिर से इसमें लूप हम एक ही लेंगे और इससे नेक्स्ट चैन में जाएंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर दो निकाले, फिर से दो निकाले। इस तरह से हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे से कोई भी स्किप नहीं करना, ये ध्यान में रखना है। इस तरह से देखिए तीन बना लिए। ये अब दो बार लूप लेंगे, दो बार इस तरह से बन लिया और यहाँ से देखिए फर्स्ट वाला जो ये तीन डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो इसके जिसके ऊपर हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है उसको हम इस तरह से थर्ड वाले को, ये है थर्ड वाला, तो इसको हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे। इसको हम चार बार में निकालेंगे, एक निकाला, फिर दो निकाले, फिर से दो निकाले और उसके बाद फिर से दो। ये चार बार में हमें निकालना है। ये इस तरह से देखने में थोड़ा सा हमारा टेढ़े दाई लगेगा। फिर नेक्स्ट में हम इसी तरह से फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक लूप निकालेंगे, दो निकाले, दो निकाले। इस तरह से ये स्टिच हमारा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फिर से लूप लेंगे, एक निकाला, दो दो, फिर से इस तरह से लिया, एक लूप निकाला, दो दो,
फिर 2 बार लूप लेंगे और देखिए यहाँ से हम जो देखिए यहाँ से ये ध्यान में रखना है, जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर, इसके नीचे वाला जो स्टिच है उसको हम इस तरह से उठाएंगे। देखिए एक निकाला, फिर 2 निकाल लेंगे, फिर से 2 निकाल लेंगे, फिर से 2। तो हम ये ट्रिपल क्रोशिया, ये जो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया वाला, तो इसको हम 4 बार में कंप्लीट करेंगे। ध्यान में हमें रखना है, ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा और इसी तरह से हम पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। और नीचे से कोई भी चेन स्पेस हम स्किप नहीं करेंगे, हर एक में हमें वर्क करते जाना है। 3 डबल क्रोशिया ये ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनाएंगे। डबल क्रोशिया की तरह इस तरह से एक बार लूप लेना है और बाद में हम इसको फ्रंट पोस्ट करेंगे ट्रिपल क्रोशिया के साथ। इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में मैंने एक चैन ले ली है। अब थर्ड चैन के अंदर जाकर इसको हम जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ से जॉइंट करते हुए यहाँ से मैं ऑरेंज कलर पिक करूँगी इस तरह से। देखिए दोनों में से निकाल कर ये हमारा ऑरेंज कलर जॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 चैन लेंगे और इस तरह से लूप लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेकंड डबल क्रोशिया है उसके ऊपर फिर से हम उसी तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक लूप निकाला, फिर 2 निकाल ले, फिर से 2 निकाल लेंगे इस तरह से। और थर्ड के ऊपर हम फिर से इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक लूप निकाला, 2 निकाले, 2 निकाल ले। देखिए तीनों के ऊपर हमने 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसी तरह से 2 बार बल लेंगे और देखिए यहाँ से जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसको इस तरह से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ से भी हम पहले एक लूप निकाला, फिर 2 निकाल ले, फिर से 2 निकाल लेंगे और लास्ट में फिर से 2। 4 बार में हम इसको फ्रंट पोस्ट को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बन जाएगा और फिर से बीच में एक चैन लेंगे। और अब देखिए हमें नेक्स्ट के जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर वर्क करेंगे। ये फ्रंट पोस्ट वाले को हम ऐसे ही छोड़ देंगे इस तरह से। एक निकाला, 2 निकाल ले, 2। 3 के ऊपर इसी तरह से हम 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2। और ये थर्ड के ऊपर भी इसी तरह से बनाया, 2 3। अब देखिए इस तरह से 2 बार बल लिया और जो हमारा ये 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर इस तरह से उठा लेंगे उसको हम। इस तरह से उठाने के बाद इस तरह से लूप लिया। पहले देखिए हम एक लूप निकालेंगे, फिर 2 निकाल ले, उसके बाद फिर से 2 निकालेंगे और लास्ट में 2 लूप रह गए, 2 निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा और इसी तरह से हम फिर से एक चैन लेकर नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया है ये हमारा फर्स्ट वाला, उसके ऊपर वर्क करेंगे और इस रो को हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से थर्ड चैन में जाकर हम 1 2 3 थर्ड चैन में जाकर यहाँ से हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। इस तरह से दोनों में से निकाल लेंगे और जो ये धागा है इसको हम टाइट कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 चैन ली डबल क्रोशिया की हाइट की। अब देखिए नेक्स्ट के ऊपर हम पहले के ऊपर हमारा ये 4 की चैन का हो जाएगा, दूसरे के ऊपर हम फिर से उसी तरह से निकालेंगे। पहले एक लूप, फिर 2, फिर करके 2, 3 बारी में हमें निकालना है। और थर्ड के ऊपर फिर से हम एक स्टिच और बनाएंगे इस तरह से 2 2 करके निकालेंगे।
3 हो गए। अब इसमें हम इंक्रीज करेंगे, एक एक और बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। देखिए 4 हमने डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर 2 बार इस तरह से बन लेंगे और जो फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर इस तरह से हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। एक निकाला, फिर 2 निकाल ले, फिर से 2 निकाल ले, 2 4 बार में हम इसे निकालेंगे ट्रिपल क्रोशिया को। फिर एक चैन लेंगे और नेक्स्ट जो यहाँ पर डबल क्रोशिया है फर्स्ट के ऊपर हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक निकालेंगे, फिर 2, फिर 2, इसी तरह से बनाना है। बस इसमें हमें इंक्रीज करना है, 4 स्टिच यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 में हमने देखिए यहाँ पर पहले में भी हमने 3 डबल क्रोशिया फिर ये फ्रंट पोस्ट बनाया था और नेक्स्ट में भी हमने इसी तरह से बनाया। अब के बार हमने यहाँ पर इंक्रीज किया है एक डबल क्रोशिया, 4 हो जाएंगे। अगले नेक्स्ट जो ऑरेंज कलर का राउंड होगा वो भी सेम इसी तरह से होगा, 4 डबल क्रोशिया फिर फ्रंट पोस्ट और एक चैन बीच में हमने गैप के लिए रखनी है। इसी तरह से मैं 2 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। कि फ्रेंड्स बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये मैंने ऑरेंज कलर का राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से देखिए एक चैन ले ली है, थर्ड चैन में जाकर इसको जॉइंट करेंगे और यहाँ से मैं अपना क्रीम कलर का धागा पिक करूँगी इस तरह से देखिए, और इस धागे को टाइट कर देंगे और इस कलर के धागे को मैं यहाँ से अब कट कर देती हूँ। देखिए यहाँ से जॉइंट करने के बाद यहाँ पर फिर से हम 1 2 3 4 चैन लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम फिर से उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। पहले एक निकाला, फिर 2 फंदे निकाले, फिर 2, 3 बारी में हम इसको बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर से लूप लिया, नेक्स्ट के ऊपर हमने इस तरह से एक निकाला धागा, फिर 2 निकालेंगे, फिर से 2 निकालेंगे, 3 स्टिच हो गए। फिर से लूप लिया, एक स्टिच निकाला, 2 स्टिच निकाले, फिर से 2 स्टिच निकाले। देखिए यहाँ पर हमारे 4 हो गए। एक और बनाएंगे हम इसमें, क्योंकि हमने देखिए नीचे यहाँ पर 3 बनाए थे इसमें और इसमें भी हमने 3 बारी डबल क्रोशिया बनाया था और नेक्स्ट में हमने इंक्रीज किया था इस राउंड में क्रीम कलर वाले में, इसमें 4 बनाए थे और इसमें ऑरेंज वाले में भी 4 बनाए थे। अब 2 के बार हम फिर से इंक्रीज करेंगे एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इसी तरह से। देखिए 5 डबल क्रोशिया बन गए। इसी तरह से 2 बार बन लेंगे और जो इसके सामने वाला नीचे का डबल क्रोशिया है उसको इसी तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे जैसे हमने किया है। पहले एक निकाला, एक स्टिच, फिर 2 निकाल लेंगे, फिर से 2 निकाल लेंगे और फिर से 2, फिर एक चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसके फर्स्ट वाली चैन में जाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक स्टिच निकाला, 2 निकाले, फिर से 2 निकाले, नेक्स्ट के ऊपर गए। इसी तरह से हम यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 बार बन लिया और यहाँ ऑरेंज वाले को फर्स्ट वाले को उठाया और फ्रंट पोस्ट करेंगे। पहले एक स्टिच निकाला, फिर 2 2 करके हम निकाल लेंगे इस तरह से।
देखिए 4 बारी में हम इसको कंप्लीट करेंगे बनाकर, और इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। एक राउंड बनाने के बाद हम जो ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे वो इसी कलर से, क्रीम कलर से ही बनाएंगे, क्योंकि अगर आपको इससे थोड़ा बड़ा घेरा बनाना है तो आप एक राउंड दोबारा से ऑरेंज कलर का लगा सकते हैं, पर घेरा मेरे पास ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके बाद सिर्फ एक ही राउंड कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं, और लास्ट में देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन के अंदर जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब देखिए स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ पर सेंटर तक आएंगे। टोटल हमारे पास ये 5 डबल क्रोशिया है, तो हम 2 इधर वाली साइड छोड़ेंगे, 2 इधर वाली, और जो सेंटर का थर्ड वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर पहले हम सिंगल स्लिप स्टिच करेंगे, और फिर यहाँ से देखिए इस तरह से इस धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे, और यहाँ इस तरह से हम पफ स्टिच बनाएंगे। 2 बार निकाला, ज़्यादा लंबा नहीं करना हमें इस धागे को, और एक बार फिर से निकालेंगे, तो हमारे टोटल 3 स्टिच हो गए। अब देखिए इस धागे को हम यहाँ से पकड़ेंगे, और देखिए एक बार इसके अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 चैन ली। 3 चैन लेने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास एक होल सा बन जाता है, और यहाँ पर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे, 3, फिर से यहीं पर इसी के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। 3 बार हम इसी तरह से करेंगे, फिर से करेंगे। 3 चैन ली और सेम प्लेस पर फिर से इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा इस तरह से फ्लावर की लुक में बन गया। अब देखिए इस धागे को हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे, और यहाँ से इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, और देखिए एक बार हम यहाँ पर इसके बीच में से निकालते हुए जो हमने ये धागा पकड़ा हुआ था साइड में, यहाँ से हम इसको निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब देखिए इसको हम जो हमारा ये नेक्स्ट में जाने के लिए हमने यहाँ पर बनाया है, इसको हम सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हो गया। फिर से इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे, ज़्यादा लंबा हमें नहीं रखना, और यहाँ से इस धागे को हम ऐसे पकड़ेंगे, और यहाँ से इसको निकालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। और देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन में इसको जाकर जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। इसको हम जॉइंट करते हुए यहाँ पर थर्ड चैन में आ गए। इस धागे को इस तरह से थोड़ा सा लंबा किया, एक बार निकाला, 2, और एक बार फिर से निकालेंगे जैसे हमने पीछे किया है। इस धागे को इस तरह से हम पकड़ेंगे, और एक बार हम जो हमने ये धागा पकड़ा हुआ है इसमें से हम निकाल कर इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारे पास ये पफ स्टिच बनकर तैयार हो गया है। अब 1 2 3 चैन ली, और जो इसके ऊपर एक होल सा बन जाता है यहाँ पर इसको हम जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। फिर से 3 चैन ली, 3 बार हम इसी तरह से करेंगे। फिर से 3 चैन ली और यहीं पर इसको स्लिप स्टिच कर दिया। फिर से 3 चैन ली, और देखिए यहाँ पर एक होल सा है, उसके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से इस धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे, और यहाँ से इसको पकड़ेंगे ऐसे, और ऐसे निकालते हुए यहाँ पर इसको एक बार इसमें से निकाला और सिंगल क्रोशिया कर दिया। इस तरह से ये लॉक हो गया, और यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे यहाँ पर।
अब देखिए फिर से इस धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से, एक बार यहाँ से निकाल लेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर थर्ड वाले में जाएंगे, सेंटर वाले में, और यहाँ पर इसको हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। फिर से सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे और इसी तरह से करते हुए हम पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में भी हम इस तरह से लूप थोड़ा लंबा करेंगे और इसको इस तरह से पकड़ कर यहाँ से हम इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। और जो हमारा ये पफ स्टिच है, जहाँ से हमने ये 3 चैन लेकर फ्लावर बनाया था ऊपर, वहाँ पर जाकर इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे और 1 चैन लेकर इस धागे को हम यहाँ से कट कर देते हैं। और इस धागे को बैक की तरफ हाइड कर देंगे हम क्रोशिया की हेल्प से। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।